हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू और कुकिंग विद मंजू में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। इसे हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाएंगे, जैसे कि मम्मी दादी बनाती हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मम्मी दादी के हाथों के अचार का तो कोई जवाब ही नहीं। और जैसे बचपन से मैंने इसे डलते देखा है, मैं आज आपके साथ में वही तरीका शेयर करूंगी और साथ ही मैं दूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी वजह से आपका अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा, जिससे कि आप अचार को सालों साल तक एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने आम का अचार बनाने के लिए 2 किलो कैरी ली है, जिसे हम अमिया भी कहते हैं। तो इसे मैंने बहुत अच्छे से धो के 3 से 4 घंटे के लिए धूप में सुखा लिया था। तो ये देखिए, इसका पूरा पानी सूख गया है। तो इसे हमें धो के सुखाना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें पानी रह जाएगा और पानी रहने की वजह से अचार खराब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके लिए मैंने कौन सी कैरी ली है। तो ये देखिए, ये छोटे साइज़ की बहुत खट्टी कैरी है। तो आम के अचार के लिए हमें इसी तरीके की कैरी लेनी चाहिए। तो अब ये सूखी हुई कैरियों में हम 2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 टेबल स्पून के करीब नमक डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, कैरी में नमक और हल्दी बहुत अच्छे से मिल गई है। तो अब इसे भी हमें लगभग 6 से 7 घंटे के लिए ढक कर के रखना है, जिससे होगा क्या कि कैरी में यदि थोड़ा बहुत भी पानी रह गया होगा तो ये नमक और हल्दी की वजह से कैरी अपना सारा पानी रिलीज कर देगी। तो 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और अब हम कैरी देख लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हल्दी और नमक डालने की वजह से कैरी ने भी सारा पानी रिलीज कर दिया है। ये देखिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से सारा पानी निकाल लेंगे। तो इसमें से पानी निकालने के लिए हम कोई भी बर्तन रखेंगे और इस तरह से सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें से बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं निकला है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एक सूती कपड़े पे अच्छे से फैला देंगे, लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे इसमें जितना भी पानी होगा वो सूख जाएगा। और हाँ, याद रखें कि जो हमने हल्दी और नमक डाला है उसे डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह बनाने से अचार सालों साल तक खराब नहीं होता है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे फैला दिया है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सुखाना है, बस इसमें से पानी सूख जाए और नमी हट जाए, इतनी ही देर हम इसे सुखाएंगे। तो ये देखिए, ये हल्दी नमक वाली कैरी भी बहुत अच्छे से सूख चुकी है और ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रह गया है, पानी एकदम सूख चुका है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से हमें कैरियों को सुखाना चाहिए। तो चलिए अब फटाफट से इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो अब एक पैन में हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून मेथी दाने। तो यदि आपको मेथी दाने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हैं तो आप इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब इसे हम सौटे करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं सेकना है, लगभग 1 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से सौटे करेंगे। ये देखिए, ये भुन चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, वरना ये ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। तो अब इसे निकाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब सूखा खड़ा धनिया और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे करेंगे। तो ये देखिए, ये भी भुन चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। फिर डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून के करीब सौंफ। तो सौंफ हमें थोड़ी सी ज़्यादा डालनी चाहिए, इससे अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से सौटे करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हमें जब सौटे ही करनी है तो हम एक साथ क्यों ना कर लें, पर इन सबको हमें अलग अलग ही भूनना है, क्योंकि कोई चीज़ थोड़ी जल्दी भुन जाती है और कोई चीज़ थोड़ी सी देर में। तो इसीलिए हमें इन सबको अलग अलग भूनना है। तो ये भी भुन चुकी है और अब इसे भी निकाल लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब जीरा। तो जीरा को भी हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। तो ये भी अच्छे से भुन गया है और इसे भी निकाल लेंगे। और अब ये देखिए, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब अजवाइन और साथ ही में डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब कलौंजी,
जिसे कि मंगरेल भी कहा जाता है। तो इस समय पे हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और पैन हमारा गरम है, तो हमें इतने ही धीमे आंच पे इसे सौटे करना है। बस इसमें से हमें नमी को हटाना है। तो इसे अच्छे से सौटे करेंगे और अब इसमें डालेंगे एक बड़ी कटोरी दरदरी पीसी हुई राई। तो राई को मैंने यहाँ पे पहले ही पीस करके रख लिया था, तो इसीलिए हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। तो ये देखिए, ये तीनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं और अब इसे भी निकाल लेंगे। तो अब इन सब मसालों को ठंडा करके हमें पीसना है। पर हाँ, याद रखें कि हमने जो लास्ट में 3 चीज़ें डाली है ना, अजवाइन, कलौंजी और पीली सरसों, तो इन तीनों को हमें नहीं पीसना है, इन्हें हम खड़ी ही डालेंगे। तो ये देखिए, इन सब मसालों को मैंने ठंडा करके दरदरा पीस लिया है। तो ये देखिए, दरदरा पिसा हुआ धनिया डालेंगे, फिर ये दरदरी पिसी हुई सौंफ, फिर ये दरदरी पिसी हुई मेथी, फिर ये जीरा और फिर डालेंगे इसमें अजवाइन, कलौंजी और ये पीली सरसों और फिर इसमें डालेंगे नमक। तो देखिए, नमक के लिए मैं आपको मेजरमेंट बता दूं कि 5 किलो पे 1 किलो नमक डलता है। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो कैरी डाली है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ करीब करीब 400 ग्राम नमक। और नमक वैसे भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए। नमक थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो अचार लंबे समय तक चलता है, मतलब ये खराब नहीं होता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। तो ये थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च है। और अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है, तो इसे तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और फिर इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर। फिर डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हींग। तो हींग से अचार में बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। अगर आपको हींग पसंद है तो इसे बिल्कुल स्किप ना करें। और अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से कैरियों के साथ में मिक्स करेंगे। तो ये मसाले कैरियों में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सरसों का तेल डालेंगे। तो ये कच्चा सरसों का तेल है, इसे मैंने बिल्कुल भी गर्म नहीं किया है। इससे अचार में बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। और सरसों का तेल बहुत से लोग गर्म करके डालते हैं, वो भी अच्छा है, पर उससे क्या होता है कि सरसों का फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसे कच्चा डालती हूँ। यदि आपको सरसों का तेल का फ्लेवर पसंद है तो आप इसे कच्चा डाल लें, वरना आप गरम करके उसे ठंडा करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने थोड़ा सरसों का तेल डाला और उसे अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि कैरियों के ऊपर मसाले बहुत अच्छे से कोट हो जाते हैं और सारे मसालों का फ्लेवर उसके अंदर तक जाता है। तो देखिए, 2 किलो कैरी में और इतने मसाले में हमें लगभग आधा किलो तेल से ऊपर लग जाता है। मतलब आम के अचार बनाते टाइम पे ये ध्यान दें कि हमें सरसों का तेल अचार को डूबने तक डालना चाहिए। और हाँ, मैं अब आपको ज़रूरी बात बताना चाहूँगी जिससे कि आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि हमें अचार में पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है। जब हम अचार डालते हैं तो बरनी हमारी एकदम सूखी होनी चाहिए, मतलब उसमें पानी की बिल्कुल बूंदें ना हो। और जब हम अचार को निकालते हैं तो उस वक्त हमारे हाथ एकदम साफ होने चाहिए, मतलब हाथों में अनाज नहीं होना चाहिए। एकदम साफ सुथरे हाथों से हमें इसे निकालना चाहिए। और जब अचार डल जाए तो उसे जब तक वो गल ना जाए तब तक उसे बीच बीच में हिलाते रहना चाहिए। और इसमें एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि जब हम अचार में ज़्यादा तेल डालते हैं, मतलब अचार के ऊपर तक तेल रहता है, तो उससे क्या होता है कि अचार जल्दी गलता भी नहीं है और ये सालों साल तक खराब नहीं होता है। और साथ ही में जब हम अचार डालते हैं तो मसालों में नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। और यदि आपको अचार जल्दी गलाना है, मतलब जल्दी खाने के लायक करना है, तो उसे 2 से 3 दिन की धूप दिखाएं। तो बस ये छोटी छोटी सी बातों को यदि याद रख के हम अचार बनाएं तो हमारा अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इसे हम सालों साल एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि तेल हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे कि हमारा अचार कभी खराब ना हो। तो अभी मैं इसमें इतना ही तेल डाल रही हूँ। जैसे जैसे ये अचार गलने लगेगा वैसे ही वैसे ये नीचे बैठने लगेगा। तो मेजरमेंट के हिसाब से बताऊं कि इसमें लगभग 700 से 800 ग्राम हमें तेल लग जाता है। तो ये हमारा अचार बनकर के तैयार है
और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और 10 से 15 दिनों के बाद हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।